वो हमारा क्वेश्चन है 2520 इक्वल टू 2⁻³ इंटू 3⁻p इंटू q इंटू 7। अब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है p इंटू क्यू। वो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन से रिलेट करता है, यानी हमें क्या करना है, पहले 2520 का प्राइम फैक्टरेशन करना है, फिर उस प्राइम फैक्टरेशन को लिखना और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 3⁻² जो पावर आएगा वो p की वैल्यू होगी और 7 के अलावा कोई नंबर होगा वो q की वैल्यू होगी और हमें यहाँ पे p और q लिखना है। इट इज़ फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, राइट। तो आप देख सकते हैं दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें a इक्वल टू 20 a² b इक्वल टू 30 ab² and c इक्वल टू 10 a² b²। वी हैव टू फाइंड नो सॉरी हाँ, हमें इस दोनों का HCF फाइंड करना है। HCF हम कैसे फाइंड करेंगे? नाउ 20 एंड 30, उसके लिए मुझे सबसे पहले मैं आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 30 ab², हम क्या करेंगे, 20 का प्राइम फैक्टरेशन 2² इंटू 5 a² इंटू b, वैसे ही 30 का क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 a इंटू b²। अब HCF अगर फाइंड करना है तो दोनों में कॉमन जो नंबर है उसका जो लीस्ट पावर है 3, अब दोनों में दूसरा कॉमन नंबर कौन सा है 5, a² और a, b और b² में क्या होगा तो 10ab। आप में से जिनको भी यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन आई हैव टू एक्सप्लेन दैट्स वाई। अगर इसमें LCM पूछा जाता तो LCM हम कैसे फाइंड करते, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो कॉमन है उसमें है ये पावर, फिर 5 जो है, उसके अलावा 3b है वो भी हमें LCM में लेना है। जिनको भी LCM में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो इस तरह से भी LCM फाइंड करके लिख सकते हैं। नाउ a² और उसमें a² इंटू b²। नाउ 4 5 20, 2² मीन्स क्या होगा 4, 5 20 इंटू 3। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ। और एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। HCF ऑफ 10 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इक्वेशन किसको रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 3 से, राइट, मैच करता हुआ क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करनी है। फ्यू मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं स्टूडेंट्स को, वो मैं ट्राई करता हूँ। यस, दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन। 14 हमें फाइंड करना है x प्लस वाई। अब यहाँ पे x, यहाँ पे 2 इंटू 14 y इंटू 7। मुझे यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों का प्लस करना है। अब x तो मुझे मिल सकता है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से 14 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे y इंटू 7 तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है 14 को 7 से डिवाइड करना है। 7 2 तो y की वैल्यू क्या होगी 2, तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। 28 प्लस 2 इट्स 30, तो x प्लस वाई कितना आएगा 30, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 45 x 15 3y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में HCF LCM के अलावा जो स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे सारे क्वेश्चन हमने आज कवर किए, राइट। तो आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर वे में करनी है। ट्रू फॉल्स में भी क्या होता है, कभी कभी वो लोग हमें HCF, सपोज ये नंबर है उसका HCF दे देंगे, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको वहाँ पे क्या फाइंड करना होता है LCM एंड HCF फाइंड करना होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मुड़ेंगे जहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर और देखने हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम सेकेंड चैप्टर।
जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, ऐसा कुछ फील होगा उनके लिए। अब सेकंड चैप्टर के हम देखेंगे। हमारा पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ax² प्लस bx प्लस c, उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? वी नो दैट -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? c/a, राइट। देन अगर टॉकिंग अबाउट वन मोर क्वेश्चन, p ऑफ x 3x प्लस 5, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ, ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होगा। जब भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाए जिसका पावर हाईएस्ट क्या होता है 1 है, उसमें जो ग्राफ होता है वो लाइन होती है। ग्राफ क्या होता है? लाइन। अब उसमें और एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है 3x² प्लस 5x प्लस 7, ऐसा कोई इक्वेशन, तो उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट। अपवर्ड पैराबोला इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला। लेकिन उसमें रूल है, ओपन और अपवर्ड पैराबोला में जो x² का कोफिशिएंट जिसको हम a कहते हैं, x² का कोफिशिएंट जिसको हम a कहते हैं, आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c, तो a इक्वल टू 3, a इज ग्रेटर देन 0। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब ग्राफ क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला। यानी ये एक और क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए -3x² -10x -7, ऐसे दिया जाता है, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड, राइट, डाउनवर्ड। क्यों? तो यहाँ पे a इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0। तो एग्जाम में आपको आ सकता है कि a लेस देन 0 तो ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड। a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। ओके, सो दीज आर द थिंग्स फ्रॉम ग्राफ जो हमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k -1 इंटू x², हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, k -1 x² प्लस kx प्लस 1 हैज़ 1 0, उसमें एक 1 0 आपको दिया गया है विच इज़ -3, एक 0 आपको दे दिया गया -3। नाउ दे हैव आस्क्ड द वैल्यू ऑफ k। अगर -3 1 0 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें -3 को रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है -3 से। k -1 -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस -3। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें 9 - 3 प्लस 1 कर देते हैं, दैट इज ओके। अच्छा, यहाँ पे k भी है, हम k लिखना भूल चुके थे, यहाँ k ओके। तो अभी 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर, 9k -9 -3k प्लस 1, 9k में से 3k जाएगा तो क्या होगा? 6k -9 प्लस 1, 6k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/6। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई? k की वैल्यू मिल गई। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर। ओके, एक और बात देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x³ - 5x² प्लस 6x -11, और उसमें हमें पूछा गया है सम ऑफ 0। लेकिन उसमें हम सारी चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के साथ। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, ये हमारे पास पहले a b c d, क्वाड्रेटिक में हमें मिलता है a b एंड c,
लेकिन यहाँ पे हमें मिलेगा ए बी सी डी। सम ऑफ जीरो ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस बी इज -5, माइनस की साइन यहाँ पे -5 रखो, ए इज 1, माइनस माइनस +5। नाउ दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, यानी 2 जीरो का मल्टीप्लीकेशन किया और बाकी सबका ऐसे 2 जीरो का मल्टीप्लीकेशन, उसका एडिशन। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, उसका फॉर्मूला होगा C अपॉन ए। तो C इज 6 अपॉन ए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गैमा क्या होगा? -D अपॉन ए। ओनली ये भी एग्जाम में आ सकता है, खाली -B अपॉन ए, C अपॉन ए, -D अपॉन ए। तो -D यानी -11 अपॉन ए मीन्स 1, आंसर इज +11। तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल कर यहाँ पे हमने ढूंढा। अब आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से। मैंने वहाँ पे आपको लास्ट जो क्वेश्चन दिखाया उसमें क्या था, सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3, जीरोज दिए गए अल्फा -3 बीटा 4। अब यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आपको जीरोज की वैल्यू दी गई है, सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो नहीं दिया गया है, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अगर दिया जाता है तो उसको अलग तरीके से ढूंढा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 जीरोज दिए गए अल्फा एंड बीटा। तो मुझे सबसे पहले ढूंढना है सम ऑफ ज़ीरो, -3 + 4 विच इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, -3 × 4 विच इज -12। अब अगर पॉलिनोमियल मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है x² + अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है। सपोज एग्जाम में आपको सम ऑफ ज़ीरो दिया जाता तो सीधा हम ये लिखते, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया जाता तो उसकी दोनों की वैल्यू हम लिख के यहाँ से सॉल्व करते। लेकिन आपको जब जीरोस दिए जाते हैं तो उसमें पहले सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी एग्जाम में ध्यान रखो जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको पहले समझो, राइट। तो x² अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, अल्फा × बीटा -12, यानी कि 12 का फैक्टर करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये 2 आंसर मिलते हैं, यानी ये इसमें रखने से आंसर 0 आता है, ये रखने से आंसर 0 आता है। दैट्स वाई दिस 2 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जब भी 0 दिया जाता है तो पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू रख के आप सॉल्यूशन ला सकते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 20, नंबर 19-20 हो गए, टेंशन मत लीजिएगा। इफ -3 and 5 आर जीरोस, हमें यहाँ पे अल्फा -3 बीटा इज 5। नाउ द पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल हमें x² + a - 7 × x + b 0। देन हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास किसकी वैल्यूज़ है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो चलिए दोनों साथ में नहीं, पहले अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं -3 का स्क्वायर, अल्फ़ा a - x की वैल्यू -3 + b = 0, माइनस प्लस माइनस 9 - 3a माइनस माइनस प्लस, या उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेट्स डू डिफरेंट वे, थोड़ा करते हैं। क्या करते हैं डिफरेंट वे में, हमारे पास अगर हम ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -3 + 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे एक और चीज़ पता है, -b अपॉन a = 2। तो यहाँ पे -b क्या है,
ए माइनस 7, ए की वैल्यू क्या होगी, राइट, -7 + 7 -7 है, राइट, ओके। ये माइनस बी की साइन है, ए माइनस, याद रखना ये साइन यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन ये वाली साइन है यहाँ पे रखी गई है, माइनस ए माइनस माइनस +7 माइनस ए इक्वल टू 2 - 7, तो ए इक्वल टू कितना आंसर आया। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -3 × 5, अल्फ़ा इंटू बीटा इज -15, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, C/A, C की वैल्यू B, तो B इज इक्वल टू 15 × 1 = 15, तो वी हैव गॉट द बोथ वैल्यू, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू -15, राइट। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ वैसा, जो आपको सॉल्व करना है। 2 zeros हमारे अल्फ़ा 2 है, बीटा -3 है, और हमारे पास क्वेश्चन है x² + a + 1 × x। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ओके, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको आ सकता है, x² 6x - 4 3 2। ऑप्शंस क्या है इस क्वेश्चन में, बोथ इसके जो जीरोस है, बोथ जीरोस आर नेगेटिव, बोथ जीरोस आर पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एंड सेम। तो याद रखना है, जब भी लास्ट टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब भी लास्ट टर्म माइनस आती है ना, तो हमारे जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उसके आंसर प्लस और माइनस यानी अलग अलग जीरोस आएंगे, प्लस आएगा और एक क्या आएगा, माइनस। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। मान लीजिए कि इक्वेशन कुछ इस तरह से होता कि भाई अब 5, ये हमें नहीं देखना, मैं अगर यहाँ पे क्या है प्लस, जब भी प्लस होता है तो दोनों साइन कैसी आती है, सेम आती है, या तो प्लस प्लस आती है या तो माइनस माइनस। यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस प्लस आएगी, लेकिन याद रखना है यहाँ पे जो साइन आएगी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि भाई ये हमारे फैक्टर्स है, ये क्या है, इसको फैक्टर्स कहते हैं, लेकिन जीरोस किसको कहेंगे, ये जीरोस कहलाते हैं। तो फैक्टर्स अगर दोनों पॉजिटिव आएंगे तो जीरोस दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। ये थोड़ा याद रखना। तो इसमें आपको ऑप्शन में क्या दिया जाता है कि अगर फैक्टर दिया जाता है तो फैक्टर्स दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन जीरोस पूछा जाता है तो जीरोस दोनों क्या होंगे उसमें, नेगेटिव। जब भी लास्ट टर्म की साइन प्लस हो तो दोनों या तो पॉजिटिव आ सकते हैं, और ऐसे हो तो इसमें फैक्टराइजेशन क्या होगा, x - 5 x - 1, तो x = 5 x = 1। देखो फैक्टर्स आर नेगेटिव बोथ, लेकिन जीरोज आर पॉजिटिव। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमारा आंसर क्या था, 1 + 1 - यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि x² + kx + k, जो भी हमने देखा उसके ऊपर से जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, थर्ड ऑलवेज आर अनइक्वल, ऑलवेज आर द सेम। बोलो जीरोस दोनों कैसे हो सकते हैं, सेम कैसे, सेम का मतलब क्या होता है, मैंने तो जीरो सेम बोला है, तो वर्डिंग पे ध्यान रखना है, उसकी साइन। फिर से एक बार ऑप्शन सुनो, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो यस, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो जीरोस प्लस आएंगे
सॉरी फैक्टर्स प्लस आएंगे और जीरोस क्या आएंगे दोनों, तो बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, राइट, वो हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि बोथ आर नेगेटिव्स। याद रखना ऑलवेज सेम का मतलब 4 4 5 5 6 6 उसको सेम कहते हैं, साइन वाला नहीं। तो ये वर्डिंग्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों कैसे आएंगे नेगेटिव, फैक्टर्स दोनों के प्लस आएंगे और जीरोस दोनों के क्या आएंगे माइनस। नेक्स्ट 23rd नंबर 24 नंबर, ओके। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गैमा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गैमा। नाउ क्या करें, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ। पहले लिख दूंगा अल्फा बीटा और नीचे क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, जिसका वैल्यू क्या होता है c अपॉन a। उसमें क्या लिखेंगे नीचे माइनस, तो आंसर इज माइनस c अपॉन, ये इसका आंसर हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेसिफिकली जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स है उन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो वैसे ही कुछ एक रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे पूछा गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन सी। ये था क्यूबिक के लिए, ये था क्वाड्रेटिक के लिए। तो एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं 26th वाला, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसमें मुझे 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 6x स्क्वायर जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर वे में, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। कंपेयर कर दिया हमने। अब a की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू क्या होगी -7, c की वैल्यू -3। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है ए गॉन माइनस बी अपॉन सी, जो हमने यहाँ पे देखा। माइनस बी की वैल्यू क्या है, आंसर इज, तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, खाली उसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस हमें करना है। वन मोर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा वो वाले मैचिंग में भी बहुत आते हैं। यानी एक वन साइड आपको दिया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो, पॉलिनोमियल, सामने आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करना पड़ता है। और मैचिंग में मैंने आगे वाली वीडियो में भी बोला था, मैचिंग सॉल्यूशन करते समय आपको सबसे ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि आंसर पता होता है लेकिन गलती से हम बी की जगह पर सी की जगह पर डी लिख देते, ए लिख देते हैं, वहाँ पे थोड़ा मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं। तो पूरा अवेयर रहे। और मैथ्स के एग्ज़ाम में भी आपको लगता है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग, आपको लग रहा है कि थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो 2 मिनट नहीं लेकिन 1 मिनट के लिए तो आप एग्ज़ाम में कर सकते हो।
रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद करिए, थोड़ा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए, पॉसिबल थोड़ा पानी पीजिए, देन अगेन गो फॉर वर्क। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, राइट, क्योंकि आपका ब्रेन जब रिलैक्स होता है तो सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको दे सकता है। तो ड्यूरिंग एग्जाम आप 2-3 बार करेंगे तो 2-3 मिनट या 5 मिनट आपकी मैक्सिमम जाएगी, लेकिन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक करवाए हैं वैसे ही दिख रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको यूनिक क्वेश्चन ही सारे करवाने वाला हूँ, क्योंकि वही जो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो सबको आते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही हमें ज़्यादा सॉल्व करने हैं इस वीडियो में, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। इज़ देयर एनीथिंग विच आई कैन हेल्प यू? या वन मोर क्वेश्चन ऐसा आता है कि p-7 इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या हो सकता है? ये 0 है तो इसका फैक्टर याद रखना x + 7 होता है। अगर ये p7 होता तो इसका फैक्टर क्या होता? x - 7। ये माइनस तो ये प्लस तो ये माइनस, राइट। स्टैंडर्ड 9th में ऐसा हमें आता था, 10th में भी आता ही है, लेकिन नहीं। अब इसमें हमें 0 फाइंड करना है। फाइंड द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल 5x - 20। तो 5x - 20 इज इक्वल टू 0 ले लेना है। 5x इक्वल टू 20, तो 0 का मतलब ये 4 अगर आप यहाँ रखते हो तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। आपके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, 3x - 11, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यहाँ पे है 6x² - 5x - k and they have given us alpha minus beta equal to 7/6, तो मुझे यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ? इट मे बी अल्फा प्लस बीटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दी गई है 7/6, तो मुझे क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा यानी आप सबको पता है, लेकिन फिर भी इसमें के तो आपका ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 6x² माइनस क्वेश्चन नंबर प्रॉपर ही है, माइनस ही है यहाँ पे। अब मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या होगा? -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है? -5, a की वैल्यू 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6। तो हमारे पास दो इक्वेशन रेडी हो गए। कौन कौन से? अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7/6 जो उन्होंने दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/6 जो हमारे पास है, बीटा बीटा गॉन, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2/2। ये 2 कैसे आया? 7/6 प्लस 5/6, 7 + 5 12/6, दैट इज राइट। यहाँ पे 2 वैसे आया, तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड कर ली? अल्फ़ा की वैल्यू पहले फाइंड कर ली। कितनी फाइंड कर ली? अल्फ़ा की। और उसी तरह से हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6। अल्फ़ा इज 1, 5/6 - 1 -1/6. Now we have both the value, alpha into beta. Alpha is 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिला हमें? -1/6। लेकिन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास?
माइनस के, ए की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस गॉन, 6 इज गॉन, तो के इक्वल टू हमारा आंसर कितना आएगा ए, राइट। सो टेक्निकली तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने बोला आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में आपकी मास्टरी उसकी आ चुकी हो तो इजीली आप कर सकते हो, राइट। तो दीज आर द थिंग्स कि हम इस चैप्टर से ले सकते हैं। बाकी आगे भी कुछ वीडियोस में मैंने ऐसे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस में भी हो सकता है जब जब मुझे लगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे भी ले सकता हूँ। ओके, तो चलिए आज हम पार्ट 3 का एंड करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए 24 में से हमें 20+ मार्क्स लाने ही है, क्योंकि बोर्ड में पास होने के लिए लाना पड़ता है 28। अब मान लीजिए कि 24 में से अगर आपने 20+ मार्क्स ला दिए, एक थ्योरम लिख दिया, तो आप पहले ही 1 घंटे के अंदर मैथ्स के एग्ज़ाम में पास मार्क्स से आगे निकल चुके होंगे, और फिर यू कैन गेट गुड मार्क्स मोर देन 50-60। जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है वो 80 में से 80 भी ला सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जिनको थोड़ा भी डर है कि मैथ्स में कैसे पास होना है, तो इस वीडियो के थ्रू आप स्कोरिंग तक पहुंच सकते हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।